So hey guys, welcome to my YouTube channel Python today. So अगले YouTube वीडियो में मेरे पहले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि आप उबुंटू में कैसे पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे हम विंडोज में कैसे कर सकते हैं पाइथन और उबुंटू में इंस्टॉल। तो क्रोम ओपन कर लीजिए सिस्टम में और यहाँ पे टाइप कीजिए python.org। पाइथन का ऑफिशियल साइट है जहाँ से हम पाइथन को डाउनलोड करने वाले हैं। तो ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड पे जाके यहाँ पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.9.1, लेकिन मैं ये वर्जन डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। मैं डाउनलोड करूंगा पाइथन 3.8.7 डाउनलोड। ये कोई बता रहा है ऐसे 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 करना है। विंडोज यूजर मेरा विंडोज इंस्टॉलर है और ये 64 बिट है। आप मैक है तो ये कर सकते हैं। मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में पाइथन के अंदर इंस्टॉल डाउनलोड। तो अब अगर आप पूछेंगे कि आपने अगर आप पूछेंगे कि आपने पाइथन का 3.9.1 वर्जन क्यों यूज किया, आपने लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज किया, आपने ये ओल्ड वर्जन क्यों यूज किया, तो इसका कारण ये है कि हम जब लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन भी अब हो चुका है पुराना बहुत, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप एक स्टेप पीछे, मतलब एक वर्जन पीछे डाउनलोड कीजिए। अब अगर पूछेंगे कि क्यों, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, फिर से बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि हमारे जो पहले जो वर्जन, मतलब लेटेस्ट वर्जन होता है, उस लेटेस्ट वर्जन के पाइथन के इंटरप्रेटर में हम जब कोई नया पैकेज लाइक numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn इमेज, ऐसे ऐसे ज्यादा हेवी पैकेज डाउनलोड करने जाते हैं तो वो एरर थ्रो कर देता है, बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मैंने ये अपने बहुत बार फेस किया है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको इस एरर को सॉल्व करने के घंटों या फिर 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टेप पीछे डाउनलोड कर लीजिए। 3.9 है, 3.8 का कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हाँ 3.7, 3.5 बहुत पीछे मत जाइएगा, ऐसा ही ठीक है। ओके, तो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आई एम बैक। जो डाउनलोड ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे VSCode। ये VSCode लिखिए, ये code.vscode.com क्लिक। ये टेक्स्ट एडिटर है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो ऐसे डाउनलोड कीजिएगा। ये दिखा रहा है ऐसे 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 होगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर है। पाइथन चला सकते हैं, C++, जावा हो जाएगा, लाइव सर्वर, शीशा। लाइव सर्वर कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये वेब डेवलपमेंट में काम आता है। ओके, ठीक है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ओपन। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। यस बोलने के लिए कहेगा, यस बोल देना। रन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिएगा। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए।
रिक्वेस्ट था ये अभी तक नहीं हुआ है, तो नो हो जाने दी। हाँ अब हो चुका है, कैंसिल कैंसिल। अगर आप अपने स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो जाना चाहिए, पाइथन 3.8 हो गया है। तो हम पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड हो जाए। तो CMD ओपन के लिए विंडो प्लस R और यहाँ पे CMD टाइप करके एंटर, CMD ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पाइथन और एंटर। अगर यहाँ पे नहीं हुआ है तो आपको पाथ देना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको झंझट करने की। एक काम कीजिए, ये देखिए ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे है, तो इसको हम बाद में फिक्स कर देंगे। आप यहीं से ओपन कर लीजिए पाइथन में, ये रहा पाइथन 3.8, इसको ओपन कीजिए। ये रहा पाइथन का इंटरप्रेटर और ये है वर्जन 3.8.7। तो यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड और एंटर, तो ये हेलो वर्ल्ड कंसोल में प्रिंट हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाना चाहिए अभी तक, तो हाँ हो चुका है। इसको भी इंस्टॉल के लिए ओपन, इसको मिनिमाइज, यहाँ पे आई एक्सेप्ट आर्गुमेंट, नेक्स्ट डिफॉल्ट, ये कहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये रिकमेंडेड है आपकी, ठीक है रखिए। और नेक्स्ट एक शॉर्टकट मतलब आपके डेस्कटॉप में शॉर्टकट आ जाएगा। क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट के लिए, नहीं है तो डोंट क्रिएट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये मैं क्लिक करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप, ऐड न्यू पाथ, यस, पेस्ट कोड एज एडिटर्स, सपोर्टेड फाइल टाइप, यस, सबको क्लिक कर दिया मैंने, आप पढ़ के देख सकते हैं। और क्लिक एंड इंस्टॉल, तो चलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पाइथन के बेसिक्स दिखाना चाहता हूँ। आप पाइथन में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब 4 + 5 = 9, 4 - 5 enter -1, 4 / 5 = 0.8। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लॉन्च में क्लिक करिए और फिनिश, तो ये लॉन्च हो जाएगा। तो ठीक है, वो लॉन्च होने देते हैं। हाँ पहले यहाँ पे कुछ देख लेते हैं और क्या क्या है। तो अब अगर हम 3.5 ÷ 5 करेंगे तो ये ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर हम 3.5 ÷ 5 करेंगे तो ये 0 आंसर दिखा रहा है। अच्छा, तो ये प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, अच्छा तो ये काम नहीं है था। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है, तो यहाँ पे सर्च करना है पाइथन, क्या पाइथन, और यहाँ में टॉप जो है ये आपको इंस्टॉल करना, मैंने पहले से इंस्टॉल रखा हुआ है। अच्छा और एक बात, ये सारी फाइल
क्या है, तो ये मेरे एक प्रोजेक्ट की फाइल है, तो मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है। और हाँ, मेरे पास ये और नीचे का कुछ चीज आपको अलग दिख सकता है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं गिटहब यूज करता हूँ और ये स्कूल है। मैं बताऊंगा बाद में ये क्या है, तो भी इसको इग्नोर कर दीजिए कि यहाँ पे यू क्यू आ रहा है, ये ग्रीन क्यू है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ डायरेक्टली क्लिक करते हैं, उसका नाम है ट्यूटोरियल Q2.5। मैं 2 क्यू करता हूँ, ये अच्छा लगता है। इसके अंदर पाइथन main.py पाइथन चल रहा है कि नहीं है तो मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड और रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे है रन पाइथन फाइनल टाइमिंग, क्लिक। और यहाँ पे भी ये स्क्वेल मैसेज है, यहाँ ये भी आप के फीचर को शायद नहीं होगा, तो ये देखिए प्रिंट हो चुका है। ठीक है, और ये कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है, इसको करने दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैंने पाइथन में आपको बताऊं कि ये क्या चीज है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो